एक 2007 की ये घटना है, अक्टूबर 2007 में, कि मुझे पाइल्स और फिशर का तकलीफ़ हो गई बहुत। मैं बैठ भी नहीं पाता था। और वो समय मैं एलोपैथी, हमारे यहाँ नीचे ही हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गया। तो जैसे ही मैं गया, मुझे चेक करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिशर है, पाइल्स भी है। तो आप कब कर रहे हो बोलो, क्योंकि आज अगर शाम को एडमिट होते हो तो कल सुबह ऑपरेशन करेंगे। बाद में उनके मन में क्या आया मालूम नहीं मुझे, उन्होंने 5 दिन का कोर्स दिया करने के लिए, गोलियां लिख के दी। और ऑपरेशन बोले तो सबको मतलब वैसा थोड़ा टेंशन आता है, वैसा मुझे भी आया। तो मैं घर में गया, उनकी दवाई भी ले ली। और ऐसे ही घर में हम पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो क्या करेंगे ऑपरेशन के लिए। तो फिर हम डिसाइड भी किया कि ऑपरेशन करेंगे। इन द मीन टाइम शाम को हमारे घर में हमारे नेबर आए थे, तो वो बोले कि एलोपैथी ट्रीटमेंट, आप ऑपरेशन के बारे में सोचो भी मत, चलो मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वैद्य साने करके एक फेमस है, तो उनके पास में लेके जाता हूँ। वैसा उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, मैंने अपॉइंटमेंट ली, नेक्स्ट डे ही मैं उनके यहाँ गया। तो उन्होंने दवा दी, क्योंकि उनकी सिटिंग्स रहती है, हफ्ते में एक बार उन्हें वहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ खर्चा भी होता है। लेकिन सिटिंग में क्या हो गया, उन्होंने मेरी ब्लीडिंग वगैरह जो है वो मतलब रुका दी, लेकिन दर्द जो हो रहा था वो दर्द रुका नहीं पाया। 8 सीटिंग मेरी हो गई वहाँ, लगभग 1.5 महीने की बात है। 1.5 महीना मैं उनसे ट्रीटमेंट लेता रहा, लेकिन मेरी जो दर्द थी, दुख जो थी, वो बिल्कुल कम नहीं हो गई। और हालांकि मुझे गैसेस और उनके मेडिसिन से गैसेस और इनका भी तकलीफ होने लगी। फिर गैसेस के लिए उनका अलग मेडिसिन ले लो। इसमें क्या होता था, वक्त भी ज़्यादा गया, और मैं तो प्राइवेट कंपनी में हूँ तो छुट्टी भी नहीं ले सकता था। वो 15 दिन छुट्टी लिया, लेकिन बाद में तो जाना ही पड़ा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो जाना पड़ा। लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो गया। तो इन द मीन टाइम मेरे कजिन ने एक विले पार्ले में है, डॉक्टर आशुतोष प्रधान करके डॉक्टर है, तो उनका नाम मुझे सजेस्ट किया। वो बोला, अरे तू एलोपैथी का तो छोड़, आयुर्वेदिक का भी 2 महीना हो गया, तो कुछ इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है तेरे डिसीज में, तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते होम्योपैथी का। तो मैं ठीक है बोला, हम होम्योपैथी ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 महीने में मुझे दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ, बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं सीधा होम्योपैथी डॉक्टर जो आशुतोष प्रधान है विले पार्ला ईस्ट में, तो उनके अपॉइंटमेंट लेके उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे दवाई दी। उनके क्या रहती है वो दवाई जो थी, तो वो बोले कि एक 6 गोली छोटी छोटी जो रहती है ना, साबुदाना जैसी, वो 6 गोली जो थी वो पहले दे दी, और उसके साथ एक 7 दिन का दूसरी गोलियां भी दी थी। तो वो 6 गोली में क्या रहता है, उन्होंने मुझे बताया कि ये आप घर जाने के बाद लीजिए 2 गोली, बाद में सुबह लीजिए और शाम को लीजिए। तो होम्योपैथी का ये क्या रहता है कि आप अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया समझो, एक गोली खाने के पहले आधा घंटे कुछ खाना नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, और गोली खाने के बाद भी आधा घंटा कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैं डिसाइड किया, अभी मैं विले पार्ला से, मैं जोगेश्वरी में रहता हूँ, तो विले पार्ला जोगेश्वरी लगभग 20 मिनट लगते हैं रिक्शा से। तो मैंने रिक्शा में बैठने के बाद वो 2 गोली खा ली। तो सोचा कि मतलब घर में जाते समय 20 मिनट, फ्रेश होने तक 10 मिनट, मतलब आधा घंटा गया। तो उसके बाद मतलब खाना भी ना खा सकते हैं। मैं रिक्शा में बैठा, जैसे ही गोली ली, उसके बाद रिक्शा से मैं उतर के बीड़ जब पेड़ किया, मैं जब उतरता था, सीढ़ी चढ़ता था या तो उतरता था, एक पैर भी रखेंगे ना तो मेरे को बहुत दर्द होता था। लेकिन मैं जब रिक्शा से उतरा ना, तभी 50% मुझे कुछ दर्द हुआ नहीं। और उसके बाद दूसरे दिन में उनका जो 3 टाइम, दिन में 3 टाइम गोलियां, 5-5 गोलियां खानी रहती है, वो खाली मैं खाया। वेरी नेक्स्ट डे से मैं पूरी तरह, मतलब दर्द बिल्कुल गायब, मतलब जादू जैसा होता है वैसा, पूरा दर्द पूरा चला गया, और मैं लिटरली 2 दिन में दौड़ने लगा। उसके बाद क्या था, हमारे आपको भी मालूम रहेगा कि कोजागिरी पूनम जो रहती है वो हमारे यहाँ सोसाइटी में अच्छी तरह से मनाई जाती है। तो वो टाइम पे हमारे यहाँ प्रोग्राम था, मसाला दूध और भेल रखी थी। तो भेल स्पाइसी रहती है, लेकिन मैं वो 7 दिन की बात है, 7 दिन के बाद वो स्पाइसी भेल भी मैं खा पाया।
और उसके बाद लगभग मैंने उनका 1.5 बरस ट्रीटमेंट लिया। हालांकि 1.5 बरस नहीं, 1.5 महीने का वो कोर्स है, 1.5 महीने में पूरा ये हो सकता है, लेकिन क्या है काम की वजह से मैं गोलियां ठीक तरीके से ले नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने मतलब ये मेरी वजह से वो ट्रीटमेंट 1.5 बरस तक चला। लेकिन मैं तो 1.5 महीना क्या, मैं 1.5 दिन में पूरा अच्छा हो गया। और अभी देखिए, अब आज 2013 है, 18 जुलाई 2013, तो ये पूरे 6 बरस में मुझे बिल्कुल कुछ तकलीफ उसके बाद हुई नहीं। और मैं सब कुछ स्पाइसी खाता हूँ। हालांकि अभी मतलब मैं स्पाइसी ज़्यादा खाता हूँ और मीठा कम। पहले मैं मीठा बहुत खाता था, लेकिन अभी स्पाइसी बहुत खाने लगा हूँ। तो लेकिन मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है। और ये सब हुआ होम्योपैथी की वजह से। आप और होम्योपैथी में एक इतने अच्छी बात है, मैं जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो उनके बहुत ही मतलब ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये जो है ये मत, ये ले लो, सब्जी मत खाओ, ऐसा कुछ ना कुछ ये रहते थे। इसमें ये कुछ बात नहीं है, बल्कि मैं गोली खाने लगा और तब से इनका कुछ ऐसा ये मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खा लो, खा लिए 1-2-4 दिन थोड़ा स्पाइसी कम खा लो, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं। तो वैसा मैं किया और बहुत ही अच्छी तरह से अभी मैं ये समय गुजार रहा हूँ। मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। और मेरा एक कॉन्स्टिपेशन का एक तकलीफ था, तो मेरी ऐसी भावना है कि उनकी डॉक्टर साहब की गोलियां लेने के बाद, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद मेरा वो भी चला गया और अभी मैं एकदम स्वस्थ और अच्छा जीवन जी रहा हूँ।